चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही एएपी पार्टी ने अपने पूर्वांचली नेताओं को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत पार्टी ने अपने पूर्वांचली नेताओं को सक्रिय कर मैदान में उतारा है। उद्देश्य है कि पूर्वांचली समुदाय में आपकी पकड़ मजबूत हो और भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। पूर्वांचल से आने वाली आबादी दिल्ली की राजनीति में निर्णायक मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने मोहल्ला स्तर तक प्रचार अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में 21 साल बाद बेसहारा गायों को मिलेगा आश्रय। दिल्ली सरकार पीपीपी माइंडल पर बनाएगी गौशाला। दिल्ली में 21 साल बाद बेसहारा गायों के लिए नई गौशाला बनाने का निर्णय लिया गया है। घुम्मनहेड़ा में पीपीपी मॉडल पर बनने वाली यह गौशाला एनजीओ की जिम्मेदारी में तैयार होगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि गौशाला का उद्देश्य सड़कों पर भटकती गायों को सुरक्षित वातावरण देना है। एनजीओ को 1 साल के भीतर निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यह परियोजना राजधानी में पशु कल्याण को लेकर बड़ा कदम मानी जा रही है। छतरपुर, मेहरौली और वसंत कुंज को मिलेगी जाम से निजात। फ्लाईओवर बनने से सफर में 40% समय लगेगा कम। दिल्ली के छतरपुर में 100 फुटा रोड पर नया फ्लाईओवर बनने जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए कंसल्टेंट चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फ्लाईओवर बनने से छतरपुर, मेहरौली और वसंत कुंज के बीच ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ये फ्लाईओवर अनुव्रत मार्ग रेड लाइट से डीएलएफ फार्म्स कट तक बनाया जाएगा। इसके बन जाने से यात्रा का समय करीब 40% तक घटेगा। ये प्रोजेक्ट दक्षिणी दिल्ली के यात्रियों के लिए राहत साबित होगा। दिल्ली में सांसों पर संकट। आनंद विहार में AQI 400 के पार राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इस जहरीली हवा का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप 2 के तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कराया है। इसके अलावा स्प्रिंकलर मशीनों और एंटी स्मॉग गन से धूल को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। डीटीसी के 3000 ड्राइवर खाली बैठे, स्टीयरिंग छोड़कर टिकट चेकिंग करने में जुटे। विभाग ने जारी किया आदेश। दिल्ली परिवहन निगम में बसों की कमी के कारण लगभग 3000 चालक खाली बैठे हैं। ऐसे में अब विभाग ने उन्हें टिकट जांचने और अन्य प्रशासनिक कामों में लगाया है। कई ड्राइवरों को कार्यालयों में तैनाती दी गई है। सरकार ने अन्य विभागों को भी डीटीसी से चालक लेने की अनुमति दी है। वहीं यूनियन का आरोप है कि चालकों के मेडिकल टेस्ट के बहाने उन्हें नौकरी से निकालने की साजिश रची जा रही है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। पकड़े गए आईएसआईएस के दोनों आतंकियों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। दिल्ली को दहलाने की थी साजिश। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो दिवाली के मौके पर राजधानी में बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे। अदालत ने दोनों को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आतंकी एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे और उन्होंने दिल्ली के कई इलाकों की रेकी की थी। इनसे बरामद डिजिटल साक्ष्यों की जाँच जारी है। पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के दोनों आतंकियों की कुंडली, एक ने डाटा इंजीनियरिंग में की पढ़ाई। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद अदनान और अदनान खान नाम के 2 आतंकियों को पकड़ा है, जो आईएसआईएस से जुड़े थे। जांच में खुलासा हुआ है कि मोहम्मद अदनान यूपी का रहने वाला है और डाटा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुका है, जबकि अदनान खान भोपाल का निवासी है और सीए की पढ़ाई कर रहा था। दोनों सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसा रहे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क की गहराई से जाँच कर रही है। मेहरौली में पुलिस और वांटेड क्रिमिनल कोकू पहाड़ियां के बीच मुठभेड़, नांगलोई एनकाउंटर में 3 बदमाश घायल। दिल्ली के मेहरौली इलाके में पुलिस और वांटेड अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि भागने की कोशिश में पहाड़िया ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। इसमें पहाड़िया घायल होकर पकड़ा गया, जबकि एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। वहीं नांगलोई इलाके में हुई दूसरी मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस दोनों मामलों की जाँच में जुटी है। नहाय खाए से छठ महापर्व का शुभारंभ। पूर्वी दिल्ली में अर्घ के लिए 70 घाट तैयार। पूर्वी दिल्ली में नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। यमुना पार में 70 घाट तैयार किए गए हैं, जहां पूर्वांचल के लोग छठी मैया की उपासना करेंगे। व्रती कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण कर खरना की तैयारी में जुटे हैं। कोंडली नहर, त्रिलोकपुरी और मयूर विहार में विशेष सजावट की गई है। बाजारों में पूजन सामग्री की खरीदारी से रौनक बढ़ गई है, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा व सफाई के विशेष इंतजाम किए हैं।
आनंद विहार स्टेशन पर छठ यात्रियों की भारी भीड़, फुटओवर ब्रिज पर भी लगा जाम। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। स्टेशन को मेट्रो और बस अड्डे से जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर लंबा जाम लग गया। आरपीएफ, जीआरपी और अर्धसैनिक बलों ने मिलकर व्यवस्था संभाली। रेलवे सूत्रों के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में शुक्रवार को 1.5 लाख से अधिक यात्री स्टेशन पहुंचे। स्टेशन परिसर में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। लिंक्डइन पर फर्जी प्रोफाइल से देता था नौकरी का लालच, महिला से ठगे 1.10 करोड़। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने एक हाईटेक ठग कुणाल सतीश हेलकर को गिरफ्तार किया है, जो लिंक्डइन पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को नौकरी का लालच देता था। उसने एक महिला और उसके परिवार से 1.10 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस ने उसे गोवा से पकड़ा और उसके पास से जाली दस्तावेज व नकली पहचान पत्र बरामद किए। आरोपी पीड़ितों के घरों में सीसीटीवी लगवाकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखता था। पुलिस उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। डीडीए पोर्टल पर लॉन्च टावरिंग हाइट्स प्रोजेक्ट का ब्रोशर। 31 अक्टूबर से पंजीकरण करें। 48 मंजिला इमारत के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी नई आवासीय परियोजना टावरिंग हाइट्स का ब्रोशर जारी किया है। यह 48 मंजिला ऊंची इमारत होगी, जो दिल्ली के स्काईलाइन में नया आकर्षण जोड़ेगी। इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर से डीडीए पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करा सकेंगे। परियोजना में आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था होगी। यह योजना राजधानी में लग्जरी फ्लैट चाहने वालों के लिए बड़ा अवसर मानी जा रही है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी। 1 नवंबर को जीबीएम और 2 को होगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 का कार्यक्रम जारी हो गया है। नामांकन 27 अक्टूबर को दाखिल होंगे और अंतिम सूची 28 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 1 नवंबर को जीबीएम और 2 नवंबर को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बहस होगी। मतदान 4 नवंबर को और मतगणना 6 नवंबर को होगी। छात्र संगठनों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और कैंपस में चुनावी माहौल गर्म हो गया है। डिजिटल अरेस्ट कर ठगने वाले गिरोह के 3 जालसाज गिरफ्तार। रकम ट्रांसफर कराने को कमीशन पर देते थे बैंक अकाउंट। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट ठगी गिरोह के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी कमीशन पर बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे, जिनमें जालसाज ठगी की रकम ट्रांसफर कराते थे। पुलिस ने गुजरात और झारखंड से आरोपियों को पकड़ा है। ये खाते आम लोगों के नाम पर खुलवाकर साइबर ठगों को सौंपते थे। पूछताछ में कई अन्य बैंक खातों और गिरोहों के लिंक का खुलासा हुआ है। पुलिस साइबर नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली में भी कार्बाइड गन से आई इंजरी के मामले। AIIMS में अब तक 9 मरीज भर्ती। दिल्ली में दिवाली के दौरान कार्बाइड गन के इस्तेमाल से आंखों में चोट लगने के मामले सामने आ रहे हैं। एम्स में अब तक 9 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टरों के अनुसार कुछ मरीजों की आंखों की रोशनी पर गंभीर असर पड़ा है। सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में लोग इस खतरनाक जुगाड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ICMR पहले ही कार्बाइड गन के खतरे को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है।